तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ की चाहत, बेटा हो मेरा होनहार। आज फिर कोमल माँ से मिलने आई थी। हर बार की तरह इस बार भी उसका वही रोना था। क्या करूँ माँ, प्यार में अंधी होकर गलती कर बैठी। अगर उस समय तुम्हारी बात मान लेती तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। तुम तो जानती ही हो अपने दामाद को, एक नंबर का निकम्मा आदमी है। उसके साथ काम करने वाले रुपयों से खेलते हैं और एक वह है ईमानदारी की मूर्ति। किसी से 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं लेता। उसकी मामूली सी तनख्वाह में घर के खर्चे भी नहीं निकल पाते। मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी की ईमानदारी से। ना खुद कुछ करता है, ना ही मुझे करने देता है। कल ही एक आदमी आया था, बोल रहा था, सर किसी तरह से मेरा काम करवा दो। आप जो चाहोगे वैसी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। साथ में शगुन के तौर पर मिठाई का डब्बा लाया था। जब मैंने उसे खोला तो हैरान रह गई। उसमें मिठाई की जगह रुपए भरे थे। अब जाकर भेद समझ आया क्यों गुप्ता जी के यहाँ इतने मिठाई के डब्बे आते हैं। पर इस आदमी ने साफ साफ कह दिया, अगर आपका काम साफ सुथरा होगा तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको इस तरह के घटिया तरीके आजमाने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपकी इस हरकत से इतना तो मैं समझ गया हूँ कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसीलिए मैं विशेष तौर पर इस बात का ख्याल रखूँगा कि आपकी फ़ाइल बिना पूरी जांच पड़ताल के पास ना होने पाए। और वह डब्बा उस व्यक्ति को लौटा दिया। घर आई लक्ष्मी को भला कोई ऐसे लौटाता है क्या? मैंने रोकना चाहा तो उस व्यक्ति के सामने ही मुझे आंखें दिखाने लगा। पर वह व्यक्ति बहुत समझदार निकला और जाते जाते कह कर गया, भाभी जी आप मुझे समझदार मालूम होती हैं। अगर साहब का मन बदल जाए तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करिएगा। वह अपना कार्ड घर छोड़ कर गया। पर मेरे लाख समझाने के बाद भी इस आदमी पर कोई असर नहीं। सुमन जी चुपचाप बेटी की बातें सुन रही थी। यही सब वह अपने जीवन में भी भुगत चुकी हैं। खुद उनके पति भी बहुत ईमानदार थे और वह भी इसी तरह से अपने पति को रिश्वत लेने के लिए तरह तरह से समझाने के प्रयास करती। पर ना उन्होंने कभी सुमन जी की सुनी और ना ही कभी अपनी नौकरी से बेईमानी की। कोमल के लिए केशव का रिश्ता आया तो उनके पति ने छाती ठोक कर कहा था, दामाद नहीं हीरा ढूंढ कर लाया हूँ हमारी बिटिया के लिए। उन्हें समझते देर नहीं लगी थी कि ज़रूर केशव को भी ईमानदारी की बीमारी है, तभी उसके पति इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी। बाकी जब वह केशव के घर पहुंची उसे देखने के लिए तो घर की हालत देखते ही समझ गई थी। नगर निगम में काम करने वाले एक बड़े अधिकारी का घर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, बशर्ते उसे ईमानदारी के कीड़े ने ना काट खाया हो। उन्होंने तो केशव को उसी समय रिजेक्ट कर दिया था। पर बाप तो बाप, बेटी भी केशव को देखते ही उस पर फिदा हो गई। उस समय उन्होंने कोमल को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस आदमी के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। जैसे तुम्हारे सपने हैं उन सपनों को यह कभी पूरा नहीं कर पाएगा। पर उस समय कोमल पर प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि माँ की कोई भी दवाई काम नहीं आई। शादी के बाद वे कोमल से बहुत नाराज़ रहने लगी थी। पर माँ का हृदय आखिर कब तक बेटी के आंसू देखकर ना पिघलता। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। केशव कोमल को हनीमून पर घुमाने ले गया तो किसी अच्छे होटल में रुकने की बजाय धर्मशाला में जाकर रुका। बस तभी से कोमल को अपनी आने वाली ज़िंदगी साफ साफ दिखाई देने लगी और माँ की कही बातें याद आने लगी। पर अब
पछताने का क्या फ़ायदा। पर बेटा बिल्कुल उनका आज्ञाकारी निकला। किसी तरह से जुगाड़ के बल पर और पिता की ईमानदारी के झंडे के नीचे उसे भी क्लर्क की मामूली सी नौकरी मिल गई। पर उसने जल्दी ही वह कर दिखाया जो उसके पिता उम्र भर भी ना कर सके। जल्दी ही घर में गाड़ी आ गई। माँ के लिए तरह तरह के जेवर और कपड़े आने लगे। पर बहू के आते ही उनकी खुशियों को नज़र लग गई। जल्दी ही वह बेटे को लेकर नए घर में शिफ्ट हो गई। सुमन जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा बहुत होनहार है, पर यह नहीं जानती थी कि वह इतना होनहार है कि उनसे छुप कर उसने अपना अलग घर भी खरीद लिया है। उनके ईमानदार पति बेटे की यह तरक्की देख ना सके और उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि तूने मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हुई इज्जत पर बट्टा लगा दिया, एक दिन स्वर्ग सिधार गए। सुमन जी का होनहार बेटा तो उनके किसी काम ना आ सका, पर आज भी उसी ईमानदार पति की ईमानदारी के कारण उनकी दाल रोटी चल रही है। केशव पर भी उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अगर वह किसी लायक होता तो आज वह बेटे बहू को दिखा देती, पर यहाँ तो उन्हें खुद कोमल की मदद करनी पड़ती है। जब बेटी ने अपनी सारी मन की भड़ास निकाल ली तो वे उठी। अलमारी से जाकर कुछ रुपए लाकर कोमल को देते हुए बोली, यह ले, रख ले, तेरे काम आएंगे। पर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, काश मेरे बेटे की तरह मेरा दामाद भी थोड़ा होनहार होता, तो इस तरह विवाहित बेटी को रोज़ रोज़ मेरे सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ठीक है, बेटा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, पर अपने परिवार को तो सारी खुशियाँ दे रहा है। तू मेरी एक बात गांठ बांध ले, अपने बच्चों पर अपने पति की ईमानदारी की छाया मत पड़ने देना। उन्हें अपने भाई की तरह होनहार बनाना। कम से कम अपना गुजारा तो आराम से कर सकेंगे। उन्हें अपना मन मार कर तो नहीं जीना होगा, तेरी और मेरी तरह। कोमल ने माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो माँ, पर यह बताओ, अगर भैया की तरह मेरे बच्चे भी मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगी। यह सुनकर सुमन जी चुप हो गई। कोमल उठकर जाने लगी तो उन्होंने पीछे से कहा, मैं प्रार्थना करूँगी तुझे मेरे जैसी होनहार बहू ना मिले, और मिल भी गई तो तेरे पति की यह ईमानदारी की लाठी बुढ़ापे में तेरे काम आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।